पुरातत्वविदों की एक छोटी सी टीम हाथों में मछेटी लिए 3 मील घने जंगल में बिना किसी रास्ते, बिना नक्शे और बिना ये जाने कि दूसरी तरफ उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है, रास्ता बना रही है। फिर लगभग 3 मील तक पैदल चलने के बाद घने पेड़ों का सिलसिला अचानक खत्म हो जाता है और वे एक ऐसी चीज के सामने खड़े होते हैं जिसे पिछले 1000 सालों से भी ज्यादा समय से किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है। एक विशाल पिरामिड, एक भव्य महल और एक पूरा माया शहर जो मानव वक्त के साथ वहीं थम सा गया है। 92 में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि ये किसी रोमांचक फिल्म की शानदार शुरुआत जैसा लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से हकीकत है। 92 मेक्सिको के कैम्पेचे राज्य में स्थित कालाकमुल बायोस्फीयर रिजर्व के गहरे अंदर बसा है और ये क्षेत्र के सबसे घने, सबसे जंगली जंगलों में से एक है। इसका नाम भी सिर्फ सजावटी नहीं है। युकाटेक माया भाषा में 92 का मतलब है यहाँ कोई रास्ता नहीं है। और जब आप सुनेंगे कि शोधकर्ता वहाँ असल में कैसे पहुंचे, तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि ये नाम क्यों पड़ा। ये खोज 3 दशकों के फील्ड वर्क का नतीजा है, जिसमें केंद्रीय माया निचले इलाकों का नक्शा तैयार किया गया। ये एक विशाल, बड़ा और अनदेखा क्षेत्र है, जहां अपने चरम पर 600 से 900 ईस्वी के बीच लगभग 90 से 110 लाख लोग रहते होंगे। ये एक चौंका देने वाली संख्या है, खासकर उस उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए जिसे आज ज्यादातर लोग रहने लायक भी नहीं मानते। वहां तो एक समृद्ध सभ्यता बसाना, जिसमें शहर, खेत और हर दिशा में मीलों तक फैले व्यापार मार्ग हों, कल्पना से बाहर है। टीम ने एक ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का फैसला किया जो एक प्रमुख स्थल चाकतून के ठीक पश्चिम में है, जिसे 1 दशक पहले ही दस्तावेज किया गया था। तैयारी के लिए उन्होंने एक ऐसी तकनीक का सहारा लिया जिसने आधुनिक पुरातत्व को पूरी तरह बदल दिया है, लिडार या एयरबॉर्न लेजर स्कैनिंग। इसे जंगल के लिए एक्सरे की तरह समझिए। एक विमान ऊपर से उड़ता है, नीचे लेजर पल्स छोड़ता है जो पत्तों और शाखाओं के छोटे छोटे छेदों से होकर गुजरते हैं और जो भी पेड़ों के नीचे छिपा है उसका आकार दिखाने वाला डेटा वापस भेजते हैं। इवन वे संरचनाएं जो ऊपर से पूरी तरह अदृश्य हैं। और स्कैन में कुछ उम्मीद जगाने वाली चीजें दिखी। छतरी के नीचे ऐसे आकार जो प्रकृति में नहीं मिलते। देखिए, वैज्ञानिकों ने वहां सीधी रेखाएं, समकोण और यहाँ तक कि ऊंचे प्लेटफॉर्म्स भी देखे। ऐसे पैटर्न तभी समझ में आते हैं जब किसी ने उन्हें जानबूझकर बनाया हो, और जंगली इलाकों में आपको ऐसी कोई चीज मिलना बहुत ही असंभव है। लेकिन स्क्रीन पर कुछ दिखना और असल में उसके सामने खड़े होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग समस्याएं निकली। लेजर स्कैन जो इशारा कर रहे थे, उसकी पुष्टि करने के लिए शोधकर्ताओं और पास के गांव के स्थानीय लोगों ने कई दिन जंगल में हाथ से रास्ता साफ करने में लगाया। 3 मील घनी झाड़ियों को मछेटी से काटा गया, एक के बाद एक धारदार वार करते हुए, सिर्फ इतना रास्ता बनाने के लिए कि ऑल टेरेन वाहन वहां से निकल सकें। फिर जब वाहन भी आगे नहीं जा सके तो टीम ने पैदल चलना जारी रखा। फिर 3 मील और, इस बार पैदल, घनी गर्मी, कीड़ों के झुंड और उलझी हुई झाड़ियों के बीच से, जो वे जैसे ही साफ करते उतनी ही जल्दी फिर से भर जाती थी। ये 6 मील का कठिन रास्ता सिर्फ उस शहर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए था, जिसे किसी ने 1000 साल से भी ज्यादा समय से नहीं देखा था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये कठिनाई असल में बहुत अच्छी खबर साबित हुई है। अधिकतर मामलों में इस क्षेत्र में पुरातत्वविद पुराने लकड़ी काटने वाले रास्तों या लकड़ी कंपनियों द्वारा दशकों पहले बनाए गए कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूर दराज की जगहों तक पहुंच सकें। लेकिन वही रास्ते अक्सर लुटेरों के लिए भी अंदर घुसने का रास्ता बन जाते हैं। जहां रास्ता नहीं होता, वहां आमतौर पे लुटेरे भी नहीं पहुंच पाते। और यहीं पे ठीक यही हुआ। सर्वेक्षण में शामिल विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले कई वर्षों में खोजे गए अन्य स्थलों की तुलना में ये पहली बार था जब उन्हें ऐसा कोई शहर मिला जिसमें लूटपाट का कोई भी निशान नहीं था। ना कोई अवैध खुदाई, न ही खजाना खोजने वालों द्वारा मंदिरों में खुदी हुई खाइयां। उनके अनुसार ये वाकई में एक बड़ा आश्चर्य था और वर्षों में मिला सबसे अच्छी तरह संरक्षित स्थल था। जैसे ही टीम शहरी केंद्र तक पहुंची, जो तस्वीर सामने आई वो उम्मीद से कहीं बड़ी और अधिक विकसित थी। पेड़ों के नीचे एक बस्ती थी जो लगभग 15 हेक्टेयर में फैली हुई थी।
ये लगभग 37 एकड़ के बराबर है, या फिर लगभग 28 फुटबॉल मैदानों के बराबर जगह। इस क्षेत्र के भीतर शोधकर्ताओं ने खुले चौक, महल की इमारतें, धार्मिक संरचनाएं, ऊंचे चबूतरे और यहाँ तक कि आसपास के दलदली इलाकों में पानी प्रबंधन के लिए बनाए गए नहरों का एक पूरा तंत्र भी मैप किया। इनमें से कुछ भी लाइडार तकनीक के आने से पहले जमीन से दिखाई नहीं देता था। जंगल ने इसे पूरी तरह निगल लिया था। जहां कभी एक शहर था, वहां अब सिर्फ हरियाली की दीवार बची थी। ये आखिरी बात बहुत मायने रखती है। नहरों का एक नेटवर्क यूं ही अपने आप नहीं बन जाता। ये एक ऐसे शहर की ओर इशारा करता है जहां संगठित श्रम, दीर्घकालिक योजना और बहुत संभवतः आसपास के क्षेत्र में खाद्य उत्पादन और व्यापार पर असली नियंत्रण था। मेनान में सिर्फ एक भूला बिसरा चौकी नहीं था। ये अपने समय में एक सक्रिय केंद्र था जिसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव काफी गंभीर था। इस स्थल की सबसे प्रभावशाली संरचना एक सीढ़ीनुमा पिरामिड मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 43 फीट से भी अधिक है, यानी लगभग 4 मंजिला इमारत के बराबर। इसे एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली में बनाया गया था, जिसे रियो बेक के नाम से जाना जाता है, जो इसकी बारीकी से तराशी गई पत्थर की ईंटों, चिकनी सपाट दीवारों, बेहद खड़ी सीढ़ियों और ऊपर की ओर चलने वाली सजावटी मोल्डिंग से पहचानी जाती है। टीम के पुरातत्वविद ने इसे अपने करियर में पहली बार बताया कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह संरक्षित मंदिर को देखा है जो अब भी खड़ा है और जिसमें इतनी बारीक वास्तुकला देखी गई है जो आमतौर पर इतने दूर दराज स्थलों पर शायद ही देखने को मिलती है। इस तरह की खोज आमतौर पर सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में ही मिलती है, न कि बिना नक्शे वाले जंगल में 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद। लेकिन असली सफलता सिर्फ वास्तुकला में नहीं थी। ये तो लेखन था, जो किसी भी माया खोज का वो हिस्सा है जिससे अतीत खुद अपनी कहानी कहता है, ना कि सब कुछ सिर्फ अनुमान पर छोड़ देता है। टीम ने पूरे स्थल पर फैले 14 अलग अलग स्मारकों का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें नक्काशीदार पत्थर की पट्टिकाएं, स्टेला और कई पत्थर की वेदियां शामिल थीं। इनको बिना नाजुक और क्षतिग्रस्त सतहों को नुकसान पहुंचाए अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने हर संभव कोण से लगभग 500 तस्वीरें ली और उनका उपयोग करके विस्तृत 3D डिजिटल मॉडल बनाए, जिन्हें फिर प्राचीन माया चित्रलिपि लेखन को डिकोड करने में प्रशिक्षित विशेषज्ञों को सौंप दिया गया। ये एक बेहद मेहनत भरी प्रक्रिया थी, क्योंकि सदियों की मौसम और क्षरण ने कई नक्काशियों को बस हल्की रूपरेखा तक सीमित कर दिया था। एक खास दृश्य, जिसे स्टेला 1 के नाम से जाना जाता है, एक नाटकीय और काफी क्रूर दृश्य को दर्शाता है। एक आकृति जो हथियार पकड़े हुए है और सिर काटने की प्रक्रिया में है। इस चित्र के बगल में उकेरा गया एक कैलेंडर चिन्ह है, जिसका अनुवाद वर्ष 849 ईस्वी में होता है। ये स्मारक माया लेट क्लासिक काल के बिल्कुल अंतिम छोर पर स्थित है, ठीक उस समय से पहले जब आने वाली सदियों में इस क्षेत्र के कई महान शहर पूरी तरह से छोड़ दिए गए थे। एक और नक्काशी, जिसे मॉन्यूमेंट 6 के नाम से जाना जाता है, एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। ये एक शासक को दिखाती है जो भव्य समारोहिक पोशाक में सजा हुआ है, जिसमें पंखों वाला सिर का ताज और शानदार आभूषण शामिल है। पत्थर पर खुदे हुए चित्रलिपि के अंश 7वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध की 1 तारीख की ओर इशारा करते हैं। भगवान, संभवतः ये अब तक स्थल पर मिली सबसे पुरानी शिलालेख को बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये स्मारक किसी समय जानबूझकर तोड़ा गया प्रतीत होता है। कुछ शोधकर्ताओं का संदेह है कि बाद में बाहरी समूहों ने शहर में प्रवेश किया होगा और जानबूझकर पुराने शासक वर्ग से जुड़े स्मारकों को नुकसान पहुंचाया, लगभग जैसे अतीत को प्रतीकात्मक रूप से मिटाने का एक तरीका हो। तो अब आगे क्या होगा? मेनानवे माया इतिहास के एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर स्थित है। ये शहर समृद्धि के स्वर्ण युग में बना था, जब क्लासिक माया सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी और संभवतः अपने आखिरी अध्याय में नए लोगों द्वारा इसमें बदलाव किए गए। इनमें से हर एक सुराग, नहरें, खुदी हुई तिथियां, टूटा हुआ वेदी, इससे कहीं बड़े रहस्य का छोटा सा हिस्सा है, जो बताता है कि ये सभ्यता कैसे उभरी, सदियों तक फली फूली और आखिरकार बिखर गई। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक इस शहर तक कोई सड़क नहीं जाती थी और यही वजह थी कि यह सुरक्षित रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपनी जैकेट में $10 का नोट रखकर भूल गए हों और बाद में मिल जाए। ना कोई लूटपाट, ना कोई बुलडोजर, ना ही प्राचीन पत्थरों पर कोई ग्राफिटी, बस खामोशी और वक्त और एक जंगल जो चुपचाप इसकी रखवाली करता रहा।
अब पीढ़ियों तक जंगल की छांव के नीचे दफन रहने के बाद इसके पत्थरों को आखिरकार फिर से पढ़ा जा रहा है। एक एक अक्षर करके धीरे धीरे उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं जो एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय से पूछे जाने का इंतजार कर रहे थे।